Hello everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy. Now I will start exercise 1.2 CBSE class 11th. Question number 1. Which of the following are examples of the null set? Null set को हम empty set भी बोलते हैं, void set भी बोलते हैं. empty set phi से denote करते हैं और phi is equal to braces. A set which does not contain any element is called the empty set or null set, void set. जैसे फर्स्ट पार्ट, set of odd natural number divisible by 2. So there is no natural numbers which is divisible by 2. ऐसा कोई odd natural number नहीं है जो divisible by 2 हो, क्योंकि 2 से divisible होने वाले नंबर क्या होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8 जो 2 के डिविजिबल होते हैं. और हमें पता है ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे. ओड नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, ओड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. सो देयर इज नो नेचुरल नंबर्स विच डिविजिबल बाय 2, सो इट इज नल सेट. तो ये क्या हुआ हमारा नल सेट हुआ. 5 गिवन सेट इज 5. नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन होता है. तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2 होता है. तो इसका मतलब ये 5 के इक्वल नहीं है, मतलब सेट में कोई ना कोई एलिमेंट इंक्लूड है. अभी मैंने बताया था नल सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट. सो हेयर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कंटेन 2 एलिमेंट, इट इज नॉट नल सेट. ये क्या है हमारा नल सेट है, नल सेट नहीं है. थर्ड पार्ट, x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7. अब हमें बताना है x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7. ये देखिए एक लाइन ली मैंने, x एक्सिस की लाइन ली, x डैश x, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमें बोला हुआ है x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7. तो 7 से बड़ा इधर जाएंगे और 5 से छोटा x लेस देन 5. तो हेयर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है यहाँ पे. देखो x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7, ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो. तो इसका मतलब सेट क्या हो रहा है हमारा 5. तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नल सेट. इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नल सेट. नेक्स्ट, y सच डैट y इज़ अ कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. अब ये देखिए हमने कोई 2 पैरेलल लाइंस ली हैं, क्या ये आपस में मीट कर रही हैं एक दूसरे को, नहीं कर रही हैं. जब कोई लाइन मीट करती हैं एक दूसरे को तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है. तो जब ये लाइन आपस में मीट ही नहीं करेंगी तो कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं होगा इसमें हमारे, चाहे y पे ले लो या है x एक्सिस पर ले लो, कोई भी 2 पैरेलल लाइन लो, यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है, इट इज़ अ नल सेट. ये दिया हुआ है y सच डैट y इज अ कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, इट इज नल सेट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब मैंने आपको बताया था फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट होता है हमारा अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर फाइनाइट सेट हमारा वो होता है जिसमें लिमिट भी डिफाइन हो हमें, जैसे a natural number, a natural number less than 10. तो 10 से कम 1, 2, 3 अप टू 9. हमें एक एंड पॉइंट डिफाइन है कि लेस देन 10 लेना है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट हो गया. क्या हो गया हमारा ये फाइनाइट. अब नेक्स्ट है, क्या 5 भी फाइनाइट होता है. यस, ये भी हमारा फाइनाइट सेट होता है. ओके जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक क्वेश्चन ले लेती हूँ. एक एग्जांपल है, x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. हेयर पहले वैल्यू को डिफाइन करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2. बट हमें क्या दिया हुआ है कि जो x है वो नेचुरल n में बिलोंग करता है, लेकिन हमारे पास जो x आई है वो क्या है, रैशनल नंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू n. तो ये n को बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब सेट क्या हो गया हमारा 5 हो गया. लेकिन ये क्या है, इट इज़ फाइनाइट सेट, इट इज़ फाइनाइट सेट. अभी मैंने क्या डेफिनेशन बोली, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट.
ओके वो फाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसकी हमें एंड लिमिट ना पता हो। लिस्टेड तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं पता कि हमें डिजिट को कहाँ तक ले जाना है, वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 5 भी हमारा क्या होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है। और जो लिस्टेड एलिमेंट और एंड लिमिट पता होता है वो भी हमारा फाइनाइट होता है। ओके, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, हमें पता है देयर आर 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि 12 एग्जैक्टली पता होना चाहिए फाइनाइट सेट के लिए कि हाँ ये मंथ्स हैं ईयर में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, दिसंबर तक होता है, फाइनाइट सेट है। सेकंड पार्ट 1 2 3 अप टू, हमें एंड लिमिट नहीं है डिफाइन यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 99 100 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि एंड लिमिट पता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, 100 101 102 अप टू, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक डिजिट को एंड करना है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से कम प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, 2 3 5 और अप टू 97। स्टॉप हो गए, एंड पता है हमें 97 पर खत्म है, उससे आगे नहीं जाना है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये देखिए एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, लाइन पैरेलल है, हमें पता है ये क्या होता है, हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा वाई होता है, और ये क्या होता है, वाई डैश। अब इसके एक्स के पैरेलल है, ये एक्स के पैरेलल, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक जाना है हमें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी फाइनाइट है क्योंकि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं, एग्जैक्ट हमें पता है कि 26 होते ही हैं, तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 10 15 अप टू एंड नहीं पता, ये तो गिवन है कि मल्टीपल ऑफ 5 लेना है हमें, लेकिन कहाँ तक लेना है ये हमें गिवन नहीं है, सो इट इज़ इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ हैं, अर्थ में हैं, इंक्लूड हैं, एग्जैक्ट हैं, एनिमल्स हैं, जैसे जू वगैरह में देखते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजन, अब ओरिजन से पास कराना है हमें, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ तक लेना है, क्योंकि सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या गिवन होना चाहिए, रेडियस भी तो गिवन होनी चाहिए ना। जैसे मैंने आर लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैंने क्या डिफाइन ऐसे बनाया, मैंने 2 सेंटीमीटर का, 4 होगा तो उससे भी बड़ा बनेगा, 5 होगा उससे भी बड़ा बनेगा, लेकिन जब हमें यहाँ पे आर ही डिफाइन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, इनफाइनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में गिवन है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। और मैंने बताया था ए इक्वल सेट क्या होते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, या ये भी कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो दोनों में सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ए में देखिए, ए हेयर वी आर गिवन दैट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी डी सी बी ए। ऑर्डर अलग हो सकता है लेकिन देखो ए बी सी डी मैच कर रहे हैं नंबर, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ए इक्वल टू बी हो गया हमारा। नेक्स्ट है ए 4 8 12 16 है एंड बी इज 8 4 16 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 है, ए में नहीं है, 4 8 12 8 4 16 ये दो हैं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्स सच डैट एक्स इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और हमें पता है एक्स लेस देन इक्वल टू 10 क्या होता है हमारा, इवन होना चाहिए, तो 2 4 6 8 10 10 क्यों लिया, क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। तो देखो कंपेयर करो सारे एलिमेंटों को, इक्वल हो रहे हैं ना, तो ए इक्वल टू बी, बोथ आर इक्वल सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 40, ये क्या है हमारे 10 के मल्टीपल है। बी क्या गिवन है हमें, 10 15 20 25 30 अप टू, हेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि देखो 15 25 ए के एलिमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन।
अब जैसे A2 3 दिया हुआ है, B हमें x सच डैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा पता है ना इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जब हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ओके इसको फैक्टराइज करो, x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करते हैं हम। ये देखिए x² + 5x + 6 को मैंने फैक्टराइज किया। x² प्रोडक्ट हमें 6 दिया हुआ है और हमें ऐसे फैक्टराइज करने हैं जिसका सम 5 आ जाए। तो क्या ले सकते हैं हम, 3 × 2 प्रोडक्ट है और सम क्या होना चाहिए, 3 + 2। तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 + 2x + 6, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, x² + 3x + 2x + 6। अब हम पेयर बना के कॉमन लेते हैं, x + 3 हेयर 2 कॉमन है, 2x + 3 क्योंकि 2 3 = 6 हो गया। अब ये देखिए सेम आ रहा है, x + 3 एंड x + 2 = 0 x + 3 एक बार 0 हो गया, x + 2 एक बार 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो सो b के जो एलिमेंट है वो क्या आ गए, -2 -3, बट हमें a क्या गिवन है, 2 और 3। तो एक ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच करते हैं, नो। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट इक्वल सेट। ओके क्लियर है, ये क्या है हमारा, इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a = x सच डैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और b हमें गिवन है y सच डैट y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉफ। अब देखो पहले फॉलो को लिखो, ए क्या है, F, O, L, W। हम क्या करते हैं कि लेटर वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं ना, लेटर वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डबल L था तो एक ही बार लिया हमने, और B में देखो W, O, L, F। तो देखो मैच करते हैं ये, हमारे दोनों कर रहे हैं ना मैच। तो इसका मतलब ये क्या है, A = B है। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ A is equal to every element of B. So it is equal set. Next question है, from the set given below select example of equal sets। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चनों को सिलेक्ट करना है, ABCD सेट दिए हुए हैं, ऐसे सेट सेलेक्ट करने जो आपस में इक्वल हो। अब ये देखिए जैसे मैंने पहले A का लिया, A कहीं से कंपेयर हो रहा है, नो। B देखिए 1 2 3 4 और कहीं पे है 1 2 3 4, यस। B और D, तो B = D। नेक्स्ट देखिए E में -1 1 है और G में 1 -1 है, सेम एलिमेंट है, तो E = F। तो ये क्या है, इट इज़ इक्वल सेट। ओके ये हो गया हमारा इक्वल सेट। ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट। एंड इक्वल सेट, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। इक्वल सेट में ये देखिए ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 और बी हमें दिया हुआ है 1 1 2 3 3। क्या ये भी इक्वल सेट है, बता सकते हो आप मुझे? द टू सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। The two set have exactly the same element। तो वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल सेट होते हैं। देखो रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम एलिमेंट है, तो A = B होगा। ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। सो एवरी एलिमेंट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ B। एक चीज़ और बताई थी मैंने, A एंड B आर इक्वल सेट एज रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन सेट डू नॉट चेंज अ सेट। ओके सो ये क्या है, हमारा सेट है। और हम वर्ड और लेटर वर्ड को रिपीट भी तो नहीं करते हैं ना, सेम लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल सेट।